की हिफाजत करने वाला। ताज शाही सर पे है या इल्म की दस्तार है, ताज शाही सर पे है या इल्म की दस्तार है, लगता है ये मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार है, लगता है ये मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार है। और हो गया सीना मुनव्वर इल्म जो हासिल किया, हो गया सीना मुनव्वर इल्म जो हासिल किया, फजले हक इन पे हुआ फैज़े शहे अबरार है, फजले हक इन पे हुआ फैज़े शहे अबरार है। हजरात मोहतरम, बड़ी देर से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ों को सुना आपने। मुझसे पहले बेहतरीन तकरीरें भी समाअत की और अभी थोड़ी देर पहले हज़रत मौलाना तंजीब रज़ा वास्ती देवरियावी से बेहतरीन लबो लहजे में और दिल रुबा होश रुबा अंदाज में नातखानी समाअत कर रहे थे। उनसे पहले हज़रत मौलाना सद्दाम हुसैन कादरी साहब क़िबला भी बहुत ही बेहतरीन आवाज़ व अंदाज में नाते पाक सुना रहे थे और आप हजरात सुन करके खुश हो रहे थे, मचल रहे थे, शादमा हो रहे थे। हजरात, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया, लेकिन आपके चेहरों की उदासी को देख करके ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर तक तकरीर नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दी प्रोग्राम ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। तो मैं एक फार्मूला अपनाता हूँ, जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं और दिल खोल करके सुनेंगे नहीं, तब तक मैं तकरीर करते जाऊँगा। अगर आप मुस्कुरा करके सुनने लगेंगे, दादो तहसीन देने लगेंगे, नारा वगैरह लगाएंगे और एक माहौल बना लेंगे, मेरे बात हज़रत अल्लामा मौलाना काजी फ़ज़ले रसूल मिसबाही साहब क़िबला उस्ताद मदरसा सिराजुल उलूम, इनकी तकरीर होनी है। उनको समाअत करने का जब मुझे लगेगा कि आपने माहौल बना लिया है, तब मैं वहीं पे वमा अलैना इल्लल बलाग व इख्तिताम वाला कलमा पढ़ूंगा और अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा। बस थोड़ी देर में देखूं फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं। ज़रा मुस्कुरा करके एक बार धीरे से कहें सुबहान अल्लाह। हाँ, बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, यहाँ पे नहीं ना, और टेंशन मत लीजिए, हमारी फ़ौज है उनको उनकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए। हज़रत, बातों बातों में आ गया तो एक बात बता दूं, मैं कल वीडियो देख रहा था तो फेसबुक पे किस पाकिस्तान का कोई था, वो कह रहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज़िंदगी भर जो है अपना देशभक्त होना साबित करते रहना पड़ेगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम हमें ये सआदत तो मिल रही है कि हम देशभक्ति साबित कर रहे हैं, वरना कोई तो जो है देशभक्ति के नाम पर कभी किसी नाम पर हमारे देश में आता है और मासूम बेचारों पे गोलियां चला करके उनकी जान को जो है उनसे छीन लेता है और उनको मौत के घाट उतार दिया करता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हमारी फौज जानती है कि हम उनको किस तरह से जवाब देंगे और हम उनको किस अंदाज में जवाब देंगे। पार्लियामेंट में अपने मुल्क में अपने देश में बैठ करके भौंकने वाला भौंक सकता है कि हम हिंदुस्तान को सफाए हस्ती से मिटा डालेंगे, हिंदुस्तान को कोई दाल भात का लुकमा नहीं समझ ले कि हिंदुस्तान ऐसे ही मिट जाएगा। मेरे भाइयों, ये भोंकते हैं तो भोंकते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हिंदुस्तान की फौज की तो बात छोड़ें, सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर मौका मिल जाए, सिर्फ हिंदुस्तान में बसने वाले कलमा गो मुसलमान हजरात को यह मौका मिल जाए और गवर्नमेंट ये मौका फराहम कर दे, हमारा ईमान व अकीदा है और हम ये मान करके चलते हैं कि अभी तो सिर्फ हिंदुस्तान में और कश्मीर में हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हम वो ताकत रखते हैं कि लाहौर में भी तिरंगा फहरा सकते हैं, इस्लामाबाद में भी फहरा सकते हैं। हाँ, तो आप वो जो है बॉर्डर की फिक्र मत कीजिए, बॉर्डर पे हैं संभालने वाले संभालेंगे। आप यहाँ पर बैठे हैं अमन व अमान से, सुकून से, तो जरा मुस्कुरा करके एक बार कहें सुभान अल्लाह। बड़ी अफसोस होता है हमेशा हर महफिल में जो है पहले महफिल की बरकत बतानी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है। हैरत की बात है, सुन्नियों के दरमियान अहले सुन्नत व जमात की जो है कि मुतलाशी जो है, जो मानने वाले हैं, उनके दरमियान बैठ करके महफिलों की अजमत बताई जाए, महफिलों की शान बताई जाए। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, ये फजले हक तनवीरी एक अदना मामूली सा तालिबे इल्म है, ये जाहिल है, मगर ये जाहिल इतनी सलाहियत रखता है कि अगर महफिलों की अजमत पे बयान करना पड़े तो पूरी रात बयान करता चला जाएगा, मगर
अगर इन महफिलों की शान को बयान न कर सकेगा तो फिर जो हमारे बड़े उलमा है उनका आलम क्या होगा। मेरे भाइयों, ये महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत बड़ी महफिलें हैं, किसी और वजह से नहीं, मौलाना फजले हक के आ जाने की वजह से नहीं, मौलाना सद्दाम कादरी की जलवागरी हो जाने की वजह से नहीं, और दीगर उलमा हजरात के यहाँ पे आ जाने की वजह से नहीं। नहीं मेरे भाइयों, ये महफिलें अगर इस कदर शान रखती हैं, इस कदर फजीलत रखती हैं, तो हमारे आने से नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल के जिक्र होने की वजह से, अल्लाह और रसूल का तज़किरा होने की वजह से इन महफिलों की ये शान है। मगर अफसोस होता है कि लोग अक्सर इन महफिलों से उकता जाया करते हैं। एक वाकया याद आ रहा है, फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम किसने नहीं सुना है कोई जिसने नहीं सुना है? कुर्बानी बकरीद जिनके नाम से मनाते हैं, जिनकी याद में मनाते हैं, उन्हीं को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बू जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे, बकरियां चरा रहे थे, बकरियों का रेवड़ लेके जा रहे हैं। अचानक थोड़ी दूर जब गए तो देखा फरिश्तों की एक जमात है, पढ़ रही है सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। अल मुख्तसर यूं सुने, वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, वो अल्लाह का चर्चा कर रहे थे, वो अल्लाह की किब्रियाई बयान कर रहे थे। मगर जब थोड़ी देर में इनको सुरूर आने लगा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मस्त होने लगे, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूमने लगे, खुशी में चूर होने लगे। फरिश्तों ने जो है अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह को पढ़ना बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया, आज जरा आप देखें महफिलों में मौलाना की तकरीर अगर 10 मिनट ज्यादा हो जाए, लोग पैरों में इशारा करते हैं, बाज़ औक़ात शीरीनी ला करके इशारा किया जाता है। उलमाए किराम का एक कोड वर्ड है जज़ाकल्लाह, ये बोल करके तकरीर खत्म करवाया जाता है। मगर वहरे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप कह रहे हैं, ए फरिश्तों रुकते क्यों हो? मेरे खुदा की किब्रियाई बयान कर रहे थे, खामोश क्यों हो गए? और पढ़ते जाओ। मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे दिल को सुरूर मिल रहा था, तुमने अल्लाह का चर्चा बंद क्यों कर दिया? तुमने अल्लाह का जिक्र करना बंद क्यों कर दिया? फरिश्तों ने कहा था, ए इब्राहीम हम अल्लाह का तज़किरा करेंगे, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, हम वो तस्बीह फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। मगर जरा बताओ तो बदले में क्या मिलेगा? जरा बताओ तो बदले में क्या देने वाले हो? हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, उसके बदले में तुम हमें क्या दोगे? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए फरिश्तों सुनो, मेरे पास कोई मालो ज़र नहीं है, मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा नहीं है, मगर ये बकरियों का रेवड़ लेकर के जंगल में आया हूं, इन बकरियों के साथ आया हूं। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के जिक्र के बदले में मैं तुम्हें कुछ दूं तो आधी बकरियां रख लो, मगर अल्लाह का जिक्र बंद मत करो। आधी बकरियां रख लो, आधी रख लो, मगर पढ़ते जाओ। थोड़ी देर पढ़े फिर खामोश हो गए, थोड़ी देर पढ़े फिर खामोश हो गए, और जब खामोश हुए फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब क्यों चुप हो गए? कहा जितना आपने दिया था उसके बदले में हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ा, अब बताइए आगे क्या देंगे? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा आधी बकरियां ये भी ले लो, मगर पढ़ते जाओ, अल्लाह की बड़ाई बयान करते जाओ। फिर पढ़ते हैं सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति, अल्लाह की बड़ाई करते जा रहे हैं, बयान करते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फरिश्ते रुक जाते हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब क्या चाहिए बताओ? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अल्लाह का चर्चा फिर से क्यों बंद कर दिए? तुमने अल्लाह का जिक्र करना फिर से क्यों रोक दिया? तुमने अल्लाह की किब्रियाई को बयान करना फिर से क्यों बंद कर दिया? फरिश्तों ने कहा, इब्राहीम सुनो, तुमने आधी बकरियां जो पहले दी थी उसके बदले में भी हमने पढ़ा था, तुमने फिर आधी बकरियां जो बची थी वो हमें दे दिया, उसके बदले में जितना पढ़ना था हमने पढ़ा। अब बताओ, अब और आगे पढ़ेंगे तो क्या दोगे? और बयान करे तो क्या दोगे? तुम्हारे पास तो बकरियां भी नहीं है, कह रहे हो तुम्हारे पास कोई मालो ज़र भी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है, दिरहम और दीनार भी नहीं है, अब क्या दोगे? जिसके बदले में हम तुम्हें अल्लाह का जिक्र करके सुनाए, जिसके बदले में हम तुम्हें अल्लाह की किब्रियाई बयान करके सुनाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए फरिश्तों बकरियां तो ले गए हो, तुम्हें एक नौकर की जरूरत होगी, एक खादिम की जरूरत होगी जो तुम्हारी बकरियों को चराए, जो तुम्हारी बकरियों का चारा का इंतजाम करे, जो तुम्हारी बकरियों का देख रेख करे। ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम अल्लाह के जिक्र के बदले में तुम्हें कुछ दिया जाए, बकरियां ले गए हो, बकरियों के लिए नौकर चाहिए, इब्राहीम को अपना नौकर बना लो, इब्राहीम तुम्हारी नौकरी करेगा, तुम अल्लाह का जिक्र करो। ये है अल्लाह और रसूल के जिक्र का मकाम और मर्तबा।
लोग सुनने के लिए कौन? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इतने बड़े अल्लाह के पैगंबर, इतने मकामात पे अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया है, मगर हर मैदान में वो बंदे खुदा साबित कदम होता हुआ नजर आया है। वो अल्लाह का जिक्र और करवाने के लिए खुद को गिरवी रखना चाहते हैं। एक इधर हम हैं कि चाहते हैं मौलाना साहब जल्दी से तकरीर खत्म करें और प्रोग्राम जल्दी से खत्म हो जाए। नहीं मेरे भाइयों, ये मौके बार बार नहीं मिला करते हैं, ये मौके तो कभी कभी मैसर हुआ करते हैं। इतने सारे उलमाए किराम क्या कभी आपके सामने ऐसे ही चले आते हैं? आपने कभी देखा है कल की तारीख में ये उलमा यहां पर मौजूद थे, आज के बाद क्या ये उलमा यहां पर मौजूद होंगे? हो सकता है फिर कभी कोई मौका हो तो ये यहां पर आए। तो मैं यही कह रहा था, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब इतने सारे उलमाए किराम, इतने सारे जो है शोरा, खुतबा और नुकबा एक साथ हमें मिला करते हैं, तो जब मिले तो हमें फायदा भी उठा लेना चाहिए। हाँ, मैंने बहुत बार देखा है 200 रुपए की मजदूरी के लिए बंदा पूरा पूरा दिन जो है गवा दिया करता है। मजदूर को 200 रुपया देना हुआ, वो लेबर है, अपना काम करेगा, मगर पूरा दिन वहां पे बैठा रहता है कि एक पैसा हमारा बर्बाद ना जाए। एक पैसा इस्तिंजा करने जाएगा, बार बार पेशाब करे जाता है, काम क्या करी? हाँ, सुरती बना के खाने लगा लेबर, तू खाली सुरती खेवा, कमो कब करवो? ऐसे। और उलमाए किराम को अपने दरवाजे पर बुला करके और इतने सारे नजराने दे करके फिर भी बंदा कुछ हासिल नहीं कर पाता। हैरत की बात है मेरे भाइयों, जब ये उलमा मिले ना तो इनसे कुछ हासिल किया करें। जियारत करेंगे सवाब मिलेगा, हासिल करेंगे और बड़ी बात हो जाएगी। उलमाए किराम की बातों को सुनेंगे, इनकी तकरीरों को सुनेंगे और अपने कल्बो जिगर में बसाएंगे तो हमारा ईमान व अकीदा कहता है कि आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आपके आखिरत के सितारे भी जगमगाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए खुदारा जो है ये मायूसी का इजहार न करें और बातें जहां पर अच्छी लगे। नात खां हजरात जब नात पढ़ें, नबी की नातें किसे अच्छी नहीं लगती हैं? कौन ऐसा आशिक रसूल होगा, कौन ऐसा नबी से प्यार करने वाला होगा, कौन ऐसा नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, कौन ऐसा नबी पे अपना जान कुर्बान करने वाला होगा कि जिसे नबी की नातें अच्छी ना लगे, जो नबी की नातें सुन करके मचल ना जाए? कौन ऐसा आशिक रसूल होगा? आखिर हम ही और आप तो हैं जो रबीउल अव्वल में नारे लगाते हैं, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। आखिर हम और आप ही तो हैं जो फेसबुक पर कोई गुस्ताखी भरा जुमला बोल दे तो हम कहते हैं इस गुस्ताख की जान ले लेंगे। इसने हमारे नबी की गुस्ताखी कैसे की है? हम ही और आप हैं। जरा बताओ तो सही, जब हमारा दावा इतना पुख्ता है, हम इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, नबी से मोहब्बत की इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, तो फिर नबी की नात को सुन करके खामोश कैसे रह जाया करते हैं? हैरत की बात है मेरे भाइयों। जरा एक बार धीरे से कहें सुभान अल्लाह और खुशी का इजहार करें, चेहरे पे ये मायूसी ना दिखाई दे, वरना ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती सुना रहे हैं। फिर उलमाए किराम को अच्छा नहीं लगता है। जबरदस्त गुफ्तगू का एक उसूल होता है कि आप हमें देखें, हम आपको देखें। हाँ, जिससे बात की जाए वो दोनों एक दूसरे के तरफ मुतवज्जे हो, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। यही तो उसूल है गुफ्तगू करने का। अब एक तरफ से बंदा बोलता जाए, चिल्लाता जाए, गला फाड़ता जाए, एक तरफ बंदा ध्यान ही ना दे, तवज्जो ही ना दे, तो फिर बताइए क्या फायदा है इसी गुफ्तगू का? क्या फायदा है इसी गुफ्तगू का? सुनेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हमारे और आपके लिए बहुत ही खुशबख्ती की बात है और सआदतमंदी की बात है कि हमारे और आपके दरमियान आज एक हाफिज़ कुरान बने हैं, जिनको दुनिया हज़रत हाफिज़ अज़ीमुल हुसैन सिराजी कादरी के नाम से जानती है। अल्लाह तबारक व ताला का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनके सीने में अपने कुरान पाक को, अपने मुक़द्दस कलाम को उतारा और इनको अपने कल्बो जिगर में बसाने की तौफीक अता फरमाई। यकीन जाने ये बहुत बड़ी बात है। लोग समझते हैं कि बंदा 3 साल गया मदरसे में पढ़ाई किया, हाफिज हो गया। नहीं, मदरसे के बच्चों की जा करके कभी हालत देखें कि वो किन किन परेशानियों से गुजर करके हाफिज बना करते हैं। ऐसे ही नहीं बस मदरसे में जा करके वक्त गुजारने से कोई हाफिज हो जाता है। नहीं मेरे भाइयों, एक बच्चा जब हाफिज या आलिम बनने के लिए अपने घर को छोड़ता है, कभी उसके घर वालों से जा करके मुलाकात करें। माँ अलग जो है गमजदा हुआ करती है, बाप अलग जो है गमगीन हुआ करता है, भाई अलग गमगीन हुआ करता है कि आज मेरा
मेरा बेटा मेरे घर को छोड़ करके जा रहा है। माँ अलग आंसू बहाती है कि आज मेरा बेटा मेरे घर को छोड़ करके जा रहा है। बाप अलग गमगीन हुआ करता है कि आज मेरा बेटा हमारे दरमियान से जा रहा है। पता नहीं वहां पे खाना कैसा होगा, पता नहीं वहां पे रहने सहने का इंतजाम कैसा होगा। आप जा करके देखें मदरसों में कि ये बच्चे कितनी मेहनत किया करते हैं। जहां पर सारी दुनिया में लोग सोया करते हैं, वहां पर ये बच्चे 12-12 बजे रात तक कुरान पाक की तिलावत करते हुए नजर आते हैं। लोगों को क्या लगता है कुरान पाक को हिफ्ज कर लेना इतनी मामूली बात है? नहीं मेरे भाइयों, जहां पर औरों के बेटे अपने घर में बैठ करके मुर्ग मुसल्लम उड़ा रहे होते हैं, अच्छे अच्छे पकवान का लुत्फ उठा रहे होते हैं, अच्छे अच्छे जायकेदार पकवानों को खाते हुए नजर आते हैं, वहीं पर मदरसे के बच्चे वो गंदे चावल और जो कीड़ों वाला चावल और जो है वो मैला कुचैला चावल जिसको बावर्ची बना देता है, और न तो सफाई का ख्याल किया जाता है न किसी और चीज का ख्याल किया जाता है, उन्हीं खानों को ये बच्चे खाते हुए नजर आते हैं। इतनी परेशानियों को उठाते हैं। कभी तबीयत खराब हो गई है, घर पे है यही बच्चा, अगर थोड़ा सा बुखार हो जाए मां परेशान हो जाती है कि डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुला दो, यहां दिखा दो वहां दिखा दो। मगर यही बच्चा मदरसे में है, तबीयत खराब है, बुखार से तरबतर है, मगर न उसे आराम करने की मोहलत है, न उसे आराम करने की फुर्सत है। वो बच्चा फिर भी 11-11 बजे रात, 12-12 बजे रात तक बैठ करके कुरान पाक पढ़ता है, तब जाकर के कोई हाफिज कुरान हुआ करता है। बड़ी कुर्बानियां कोई देता है, तब जाकर के हाफिज कुरान हुआ करता है। जहां दुनिया भर के बच्चे गांव और मोहल्लों में खुशियां मनाते हैं, जब भी कोई त्योहार आएगा, जब भी कोई मौका होगा, किसी की शादी होगी, वो खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं, वो शादियां मनाते हुए नजर आते हैं। मगर ये मदरसे के बच्चे उन सारी चीजों को दरकिनार करके मदरसों में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तब कहीं जाकर के हाफिज कुरान बना। लोग समझते हैं बड़ी आसान है। कभी मदरसों की जिंदगी जाकर के मुलाहिजा करें, कभी मदरसों की जिंदगी जाकर के देखें, तब पता चलेगा कि ये बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के हाफिज कुरान कौम को मिलता। ये बच्चे कितनी मशक्कतों का सामना करते हैं, तब जाकर के एक आलिम दीन जो है जमाने को मिला करता है। मेरे भाइयों, जब जो है हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हमें इनके मकाम और मर्तबे को समझना चाहिए। अल्लाह का बेपाया फजल एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कलाम मजीद को इनके सीने में उतारा कि जिसके मुताल्लिक फरमाया गया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। दो जुमले बड़ी गौर करने के हैं इसमें, दो कलमे, खाशिअम मुतसद्दिअम। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना, अगर हम उतारते, हाज़ल कुरआन, इस कुरान को, अला जबल, पहाड़ों पर, लरअयतहु, तो तुम देखते, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। खुशू से है खाशियान। खुशू किसको कहते हैं? अदब से झुक जाने को, अदब से गर्दनों को झुका लेने को कुरान कहता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतारते तो तुम देखते उनकी गर्दनें झुकी हुई होती, मुतसद्दिअम, वो फट करके रेजा रेजा हो जाते। ऐसे कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला इतनी तौफीक देता है अपने प्यारे नबी की उम्मत में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको ऐसी तौफीक देता है कि जिस कुरान के बोझ को पहाड़ भी न रोक सका, जिस कुरान के बोझ को ये जो है पहाड़ भी न रोक सके, जिस कुरान के बोझ को बड़ी बड़ी चट्टानें न रोक सकी, उस कुरान पाक को ये बच्चे अपने सीनों में उतारते हुए नजर आते हैं। हाँ मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस पे अगर चर्चा किया जाए, कैसे, जब कुरान का ऐलान है कि अगर पहाड़ों पर उतार दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, टूट जाते, बिखर जाते, तो फिर ये कौम के बच्चे कैसे कुरान पाक को अपने सीने में उतार लेते, इनका सीना क्यों नहीं फट जाता है। इस पे अगर बयान करने पे आ जाओ, टॉपिक दूसरी तरफ चली जाएगी, मौजू बदल जाएगा। वक्त ज़्यादा नहीं है, 25 मिनट वहाँ सद्दाम साहब ने कहा था, और ज़रूरी भी है, वक्त ज़्यादा हो गया है। बस चलते चलाते मैं कुछ बातें आपको बता करके आपके निगाहों से रुखसत हो जाऊँगा। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसका सीधा सादा मतलब और मफ़हूम ये है कि कुरान को जब हमने नाजिल किया, कुरान को जब हमने उतारा है, तो उसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। हमने पूछा, ए पाक परवरदिगार आलम कैसे हिफाजत करेगा? कोई तो तरीका होगा, कोई तरकीब होगी, कोई तौर होगा।
कि जिस तरह से तू कुरान पाक की हिफाजत करेगा, कोई तो ऐसा तरीका होगा कि जिस तरीके पे अमल करते हुए कुरान पाक की हिफाजत की जाएगी। आखिर वो तरीका कौन सा है? कुरान पाक को बचाया कैसे जाएगा? तौरेत भी नाजिल हुई, मिटा करके रख दिया गया। ज़बूर को उतारा गया, रद्दो बदल हो गया। इंजील को उतारा गया, उसको भी बदल करके रख दिया गया। मगर कुरान पाक के बारे में इतना पुख्ता दावा किया जा रहा है कि कुरान को जब हमने नाजिल किया है तो इसकी हिफाजत भी हमें करेंगे। मैंने अपने हाथों को उठाया और पूछा, ए पाक परवरदिगारे आलम, जरा बता तो सही, तू कुरान पाक की हिफाजत कैसे करेगा? आखिर किस तरीके से कुरान पाक को बचाया जाएगा? परवरदिगारे आलम ने जवाब दिया, अगर कुरान पाक की हिफाजत को देखना है अपने कौम में देख लेना, जहां पर हाफिज कुरान नजर आ जाए समझ जाना परवरदिगारे आलम इन्हीं के जरिए कुरान की हिफाजत करने वाला। हाँ मेरे भाइयों, ये हुफाज हैं, हुफाज जिनके जरिए कुरान पाक की हिफाजत होती है। आज आप देखें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और जगहों पर, अखबारों में देखें, न्यूज में देखें, कभी कोई कुरान को जलाता है, कभी कोई कुरान पाक के औराक को फाड़ता है, कभी कोई कुरान पाक के औराक को गंदी नालियों में डालता हुआ नजर आता है, कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है, और ये बताना चाहता है कि हम कुरान को मिटा डालेंगे, हम कुरान को खत्म कर डालेंगे, हम कुरान को नीस्तो नाबूद कर डालेंगे। हमारा ये दावा है, दावा, और हम अलल ऐलान कहते हैं, कुल्लम कुल्ला कहते हैं, ये जो कुरान पाक को जला करके समझते हैं कुरान को मिटा दिया जाएगा, ये कुरान पाक के औराक को फाड़ करके समझते हैं कि कुरान को मिटा दिया जाएगा, तो गौर से सुनो, तुम सारी दुनिया से कुरान पाक के एक एक वर्क को मिटा डालो, एक एक हरफ को खत्म कर डालो, फिर भी कुरान पाक को मिटाना नामुमकिन है। वो इसलिए कि अगर सारी दुनिया से कुरान पाक को मिटा डालोगे तो हमारे कौम के हुफ़ाज़ अपना सीना लेकर के सामने आए। हाँ मेरे भाइयों, इन्हीं के जरिए कुरान पाक की हिफाजत होनी है। और सारी दुनिया में जो कुरान पाक पढ़ी जा रही है, आप खुद गौर करें, सोचें तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान की मादरी जबान जो है वो हिंदी है, हिंदी है। आप सोचें कि जाकर के हम अमेरिका में हिंदी बोलें तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, होगा ऐसा? नहीं होगा। पाकिस्तान की मादरी ज़बान उर्दू है, वो आकर के हिंदुस्तान में उसको चलाना चाहे तो नहीं चलेगा, बोलना चाहे तो लोगों के जो है पल्ले नहीं पड़ने वाली। अमेरिका की ज़बान इंग्लिश है, उसको इंग्लिश है, और दिगर जो है ममालिक की ज़बान, मादरी ज़बान अलग है, वो दूसरी ज़बान बोलते हैं जिसको हर देश में नहीं चलाया जा सकता, हर देश में बोला नहीं जा सकता। मगर कुरान पाक तो बद्र में नाजिल हुई, कुरान पाक तो गारे हिरा में नाजिल हुई, कुरान पाक तो जो है अरब में नाजिल हुआ था। आखिर बात क्या है कि इसको आज दुनिया भर के तमाम ममालिक में पढ़ा जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा अमेरिका में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा लीबिया में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा मलेशिया में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा इंडोनेशिया में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा हिंदुस्तान में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा नेपाल में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा पाकिस्तान में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा स्वीडन में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा जिम्बाब्वे में जा रहा है। कुरान पाक नाजिल होता है अरब में, पढ़ा न्यूजीलैंड में जा रहा है। हमने कुरान से पूछा है, कुरान तू ही बता, ये दुनिया भर में तेरे चर्चे कैसे हो गए? दुनिया भर के लोग तुझे जानने कैसे लगे? दुनिया भर के लोग तुझे पढ़ने का तरीका कहां से पा गए? जरा बता तो सही। क्या तू सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा है? क्या तू अखबारों के जरिए दुनिया भर में पहुंचा है? क्या तू जो है न्यूज के जरिए दुनिया में पहुंचा है? क्या तू सैटेलाइट के जरिए दुनिया में पहुंचा है? कुरान पाक का जवाब आता है, सुनो, अगर मैं सैटेलाइट के जरिए दुनिया में पहुंचा होता तो ये नासा के ईसाई मेरा पीछा करते। अगर मैं सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में पहुंचा होता तो ये यहूदी मेरा पीछा करते। अगर मैं अखबारों के जरिए दुनिया में पहुंचा होता तो ये हाफ पैंट वाले मेरा पीछा करते। मैंने पूछा तो कुरान बता तो सही, आज दुनिया भर में जो तेरे चर्चे हैं और तुझे पढ़ने का तरीका आम है, ये कहां से हुआ, कैसे हुआ? कुरान का जवाब आता है, ना तो मैं सैटेलाइट के जरिए पहुंचा हूं, ना तो मैं सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा हूं, ना तो मैं अखबारों के जरिए पहुंचा हूं। आज दुनिया भर में अगर मैं पहुंचा हूं तो हाफिज कुरान के जरिए पहुंचा। हाँ मेरे भाइयों, ये उफाज का मकाम और मर्तबा है, ये हाफिज कुरान
की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चुना कुरान पाक की हिफाजत के लिए। परवरदिगार आलम ने इनका इंतखाब किया कुरान पाक को दुनिया भर में आम करने के लिए। अल्लाह ताला का बेपाया फजल व एहसान है। और सबसे बड़ी सआदतमंदी की बात इनके वालिदैन के लिए है, क्योंकि फरमाया गया मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सरों पर ऐसा ताज होगा कि जो ये दुनियावी सूरत से ज़्यादा चमकदार होगा। जब ये आएंगे तो लोग हैरत से देखेंगे और पूछेंगे कि बताओ ये कौन है? क्या ये अंबिया की जमात से हैं? जवाब आएगा नहीं। क्या ये औलिया की जमात से हैं? जवाब आएगा नहीं। पूछा जाएगा ये लोग कौन हैं? आखिर कौन है? इनको ये तकरीम क्यों मिल रही है? इनको ये एजाज कैसे मिला है? जवाब ये आएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। मेरे भाइयों, ये शान होती है एक हाफिज की और ये मकाम व मर्तबा होता है एक हाफिज कुरान का। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया फजल व करम है कि बाबू अजीमुल हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस एजाज और मकाम व मर्तबे से नवाजा। मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला आगे की जिंदगी में इन्हें हर कदम पे कामयाबियां नसीब फरमा और कुरान पाक को महफूज रखने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।